आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच मुकाबला है और ये मुकाबले की बात क्यों होनी चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आरसीबी की तरफ से आज आपको मैदान पे दिखेंगे विराट कोहली और आरआर की तरफ से आपको दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी। दोनों के बीच कैसा मुकाबला होने वाला है, दोनों बैटिंग के लिए अपने फॉर्म के लिए जाने जा रहे हैं। आपने देखा था कैसे वैभव सूर्यवंशी जो है तगड़ा खेल करके चले गए थे सिर्फ 11 ओवर के मैच में, और फिर विराट कोहली तो अपने है ही किंग। तो अब आज देखते हैं कि आज का मुकाबला कैसे होगा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि मुकाबला है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में पिछला मैच बारिश की वजह से कट शॉट करना पड़ा था, 11 ओवर्स का मैच खेलना पड़ा था 20 ओवर की जगह। आज कितने चांसेस है रेन के, और क्या रेन की वजह से यह मैच भी इंटरफेयर होगा, आज उस पर बात करेंगे। हमारे साथ देव सर मौजूद है, बात करेंगे उस प्लेइंग 11 पे जो आप भी चुन सकते हैं जब आप इस गेम में पार्टिसिपेट करें, और सबसे मजे की बात दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की भी करेंगे। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि भाई वेदर कैसा रहने वाला है? वेदर देखिए, दो मैचेस हुए हैं यहाँ पे, दोनों में ही बारिश ने अपना कमाल दिखाया है। पहले मैच में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, टॉस थोड़ा सा डिले होके हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली पिछला जो मैच हुआ था इसी हफ्ते मुंबई इंडियंस के खिलाफ, आरआर और मुंबई इंडियंस के खिलाफ, पूरा ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बारिश होती रही। 11 ओवर का मैच ही सिर्फ हो पाया, बट वो बहुत ही थ्रिलिंग 11 ओवर थे। तो एक चीज़ तो पता चल गई हमें कि असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का जो ये ग्राउंड है बारसापाड़ा एरिया में गुवाहाटी के, इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छी है। जैसे कि हमने इस हफ्ते देखा ही था कि कितनी बारिश, कितना हेलस्टॉर्म हुआ था गुवाहाटी में शाम को। इनफैक्ट जस्ट मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले से बारिश शुरू हो गई थी, तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जो ग्राउंड सरफेस था, आउटफील्ड था, वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है स्टेडियम में बहुत अच्छा है। तो इसी बारे में अगर बात करें तो आज भी बारिश होने के चांसेस तो हैं, लेकिन थैंकफुली प्रेडिक्शन के हिसाब से इतनी बारिश नहीं होने वाली है जितना इस हफ्ते हमने पिछले मैच में हमने देखा था। कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर से भी शायद थोड़ा सा कम बारिश हो। दोपहर में शायद थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद शाम तक, जब तक मैच शुरू होना है तब तक शायद क्लियर आउट हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली 56% चांस अभी भी दिखा रहा है बारिश का। थंडरस्टॉर्म्स के कोई चांसेस नहीं है अभी तक तो, लेकिन ये प्रेडिक्शन भी बदल सकती है क्योंकि गुवाहाटी का वेदर ही कुछ इस तरह का है। लेकिन पूरे शाम ऑब्वियसली बादल छाए रहेंगे ग्राउंड पे, एंड ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉप स्टार्ट किस्म का मैच भी हो, कि या फिर थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट भी हो जिसमें टॉस थोड़ा सा डिले हो जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें आईपीएल 2026 में, सबसे ज्यादा मजा तो वैभव को देखने में आता है। वैभव के साथ जब कंपटीशन में उतरते हैं दूसरी अपोनेंट टीम्स, तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था वैभव वर्सेस जसप्रीत बुमराह, आज होने वाला है वैभव वर्सेस विराट कोहली। वो मुकाबला कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, ये अगर मैं ये हिम्मत करके बोलूं तो ये एक तरह से मुकाबला है आईपीएल के कल का, यानी गुजरा हुआ कल, यानी कि विराट कोहली अगर हम कह सकते हैं कि वो गुजरे हुए कल का हिस्सा है, जो कि वो नहीं है, वो मतलब वो वेरी मच इन द प्रेजेंट है। तो विराट को गुजरा हुआ कल जो है वो विराट कोहली है, और जो आने वाला कल है, यानी जो आने वाला गोल्डन फ्यूचर जो हमको नज़र आ रहा है, वो है वैभव सूर्यवंशी। तो ये एक तरह से मतलब बहुत बड़ा इनकाउंटर है। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेकिन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक तरफ है विराट कोहली, इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, वो इस तरह से खेलते हैं, एंकर किस्म का रोल खेलते हैं, जिसमें बाकी जो बिग हिटर्स हैं उनके आसपास खेलते हैं, और उनका रोल ये रहता है कि वो पूरा इनिंग्स बैटिंग करें, कोशिश करें कि एटलीस्ट सेंचुरी मार सकें। और अगर विराट कोहली लंबा इनिंग्स खेलते हैं तो दूसरे बिग हिटर्स हैं, जैसे कि हमने पिछले मैच में भी देखा था, रजत पाटीदार उन कैप्टन हो गए, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड की तो बैटिंग ही नहीं आई पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। इस जैसे बिग हिटर्स हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर। इवन अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पे जो खेल रहे हैं देवदत्त पडिक्कल, उन्होंने भी 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है इस सीज़न में, बहुत अच्छे फॉर्म में है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म में थे देवदत्त पडिक्कल, और वही फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू किया है आईपीएल में भी। और दूसरी तरफ हैं वैभव सूर्यवंशी, 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है भाई वो उनका, बंदा वो एक अलग ही अपना ही लेवल रिकॉर्ड पे बना खेल रहे करके हैं। तोड़ने के लिए आता है क्या? 50 पे 50, 15 पे 50, या मतलब क्या कर रहे हैं भाई? बिल्कुल मतलब ये सीजन शुरू होने के पहले ये ऐसा कहा जा रहा था कि पता नहीं वैभव सूर्यवंशी अपना
फर्स्ट ईयर का जो मतलब जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, अपने रेपुटेशन के हिसाब से खेल पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि रेपुटेशन क्या, मतलब उन्होंने एक नया बार सेट कर दिया है अपने लिए ही। एंड ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स में कई बड़े बड़े दिग्गज और भी हैं, यशस्वी जायसवाल कम नहीं है, रियान पराग हैं, ध्रुव जुरैल हैं। लेकिन अगर कोई ओपोनेंट टीम किसी एक बैट्समैन को टारगेट कर रही है तो वो टारगेट कर रही है इस 15 साल के लड़के को, वैभव सूर्यवंशी को। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि आईपीएल के बाद आने वाले जो T20 जो सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसमें वैभव सूर्यवंशी को चांस मिलेगा कि नहीं, या कब चांस मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। ऑल्दो इंडिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, मतलब अभी कुछ महीनों पहले ही वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं, और इसमें बदलाव करने की बातें शुरू हो गई हैं सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के वजह से। वैभव के अलावा ऐसी आरआर में और कौन सा है जो आउट ऑफ द बॉक्स भी बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द स्लेवर्स आ रहा है, और जिसके लिए आरसीबी को प्रिपेयर होना चाहिए? प्लस फिर उसके बाद आप हमें मिक्स प्लेइंग 11 बता दिए जो हम उस गेम में अगर पार्टिसिपेट करो तो हम ले सकते हो। देखिए, वैभव के अलावा ऑब्वियसली दूसरे जो डेंजरस प्लेयर हैं वो सीधा उनके जो ओपनिंग पार्टनर है यशस्वी जायसवाल। जैसे हमने देखा 11 ओवर के मैच में 77 रन उन्होंने मारे। मुंबई इंडियंस का अटैक जो था वो काफ़ी अच्छा अटैक था, बहुत ही अच्छा अटैक था। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, इस तरह के दिग्गज खिलाड़ी, शार्दुल ठाकुर, इस तरह के प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे थे उनको। लेकिन उन्होंने जिस तरह का मतलब बैटिंग डिस्प्ले जो पुटअप किया था, मतलब शॉट पर शॉट वैभव सूर्यवंशी के साथ वो ताल से ताल मिला के चल रहे थे। मतलब पहले ओवर में तो वैभव सूर्यवंशी को हार्डली स्ट्राइक ही नहीं मिला था, बट स्टिल 22 रन उन्होंने बटोर लिए ऑलमोस्ट अकेले ही दीपक चहर के अगेंस्ट। तो आई थिंक बहुत बड़ा डेंजर साइन है कि आरसीबी के लिए। बट आरसीबी के पास भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में बहुत सालों से खेल चुके हैं, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सालों से खेल चुके हैं, और उस जैसा एक्सपीरियंस बॉलर के अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी हो या यशस्वी जायसवाल हो, थोड़ा सा मतलब सावधानी से खेलना पड़ेगा भुवनेश्वर के अगेंस्ट।